सचिन ने दिया रेणुका को 440 वोट का झटका। जब सचिन अपने यमराज रूप में रेणुका के सामने आया तो मानो उसे साक्षात ये लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी का अंतिम समय शुरू हो चुका है। वैसे भी रोशनी की चाल के चलते बाबा ने रेणुका को धमका दिया था कि बहुत ही जल्द उनकी मौत होने वाली है। अगर रोशनी उस घर में रहती है तभी उनकी जिंदगी सही सलामत रहेगी, नहीं तो उनकी जिंदगी कुछ ही पलों के अंदर यमराज आकर ले जाएंगे। और साक्षात सचिन यमराज बनकर आ जाता है। उसी वक्त वहाँ पे परेश आता है और सच्चाई जानने के बाद मानो रेणुका कुछ ऐसा करती है जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, साथ ही इसके बाद क्या वास्तविक तौर में रोशनी कुछ बड़ा करने वाली है या रोशनी रेणुका की जिंदगी दांव पे लगाएगी ताकि वह उसे बचाकर वापस से उसकी नजरों में अच्छी बन पाए। आखिर रोशनी के खुराफाती दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी चीज हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रोशनी से। रोशनी इस वक्त बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि कहीं ना कहीं शकुंतला ने उसका साथ दिया है। न केवल साथ दिया है बल्कि रेणुका के दिमाग में बीज भी बो दिया है। अब रेणुका कभी भी रोशनी को घर से निकालने के बारे में सोचेगी भी नहीं, ऐसा लग रहा था रोशनी को। लेकिन जब रोशनी घर पे आती है वह देखती है कि रेणुका को तो बाबा की बात पर भी यकीन नहीं हो रहा है। वह बाबा जिनके सिर्फ एक कहने पर रेणुका हिल जाती थी, आज वो बाबा की बात पे यकीन नहीं कर रही है। रोशनी सोचती है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक तो ये काकू का भी समझ में नहीं आता, ऐसे तो बाबा की सारी बातें मानती है लेकिन आज जब बात मेरी आई ना तो इन्होंने बात मानना ही बंद कर दिया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना मतलबी आखिर कोई कैसे हो सकता है। खैर इस वक्त तक रोशनी तेजस को बुलाती है और उसको कहती है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तेजस, नहीं तो हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। इस वक्त तक रोशनी ने कहीं ना कहीं तेजस को अपनी टीम में मिला लिया होता है। अब ये दोनों मिलके करने वाले हैं रेणुका के साथ एक बड़ा प्रैंक, यानी ये लगाने वाले हैं रेणुका की साड़ी में आग। बहुत ही जल्दी रेणुका की साड़ी में आग लगाएंगे और उसके बाद रोशनी आके उस आग को बुझा देगी। इस काम को पूरा करने के लिए तेजस आगे जाता है और चुपके से दिए को पास में रख देता है। इस वक्त रेणुका भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। अचानक से उसकी साड़ी में आग लग जाती है और तेजस जोर से चिल्लाता है कि आई आग लग गई, आई आग लग गई। रेणुका ये देख के डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। उसी वक्त वहाँ पे रोशनी आती है और उस आग को बुझा देती है। आग जैसे बुझती है वैसे ही रोशनी कहती है कि काकू मेरे होते हुए आपको कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं यानी कुछ भी नहीं। इस वक्त तक रेणुका को बाबा की वह बात याद आती है कि आपके सबसे बड़े बेटे की जो पत्नी है वो अगर घर में रहेंगी तो आप जिंदा रहेंगी, नहीं तो यमराज का साया आपके ऊपर मंडरा रहा है। अगर आपने उसे घर से निकालने के बारे में सोचा ना तो उसी वक्त आपकी मौत हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी रेणुका रोशनी को सहारा नहीं देती बल्कि उस पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि ये लड़की, मैंने उससे कहा था ना कि तू मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना, उसके बावजूद भी तू बार बार हमारे मामले में दखल अंदाजी क्यों कर रही है। तेजस रोशनी का साथ देते हुए नजर आता है, जहाँ पे तेजस रेणुका को कहता है कि आई उसने तो तेरी जान बचाई है ना। लेकिन रेणुका इस वक्त तेजस का भी मुंह बंद करवा देती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में यह बात तो घूम रही थी। रोशनी समझ जाती है कि एक बार प्रयास में तो वो असफल हो गई, लेकिन यह असफलता आगे जाके उसकी सफलता का कारण बनने वाली है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट मिलकर ही एक बड़ा हादसा बनाने वाले हैं। यानी रेणुका तभी रोशनी से प्यार करेगी जब ऐसे छोटी छोटी जगह रोशनी रेणुका की जान बचाती रहेगी और रेणुका को उस बात पे यकीन हो जाएगा कि हाँ बाबा बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये लड़की है तभी मैं जिंदा हूँ। और अपनी जान बचाने के लिए तो वह इतना बड़ा कदम उठा ही सकती है। हर इंसान के लिए पैसों से बढ़ के अपनी जान होती है, रेणुका के लिए भी शायद वही होगा। अब एक तरफ तो ये पूरा मामला चल रहा होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं साइली को। साइली इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि एक तरफ है सचिन और दूसरी तरफ है जूही और अरुण। जूही और अरुण बार बार साइली पे दबाव बना रहे हैं कि अगर इन दोनों की शादी नहीं होती है, अगर सचिन नहीं मानता है तो ये दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। ये बात सुन के पहले तो साइली को 440 वोट का बड़ा झटका लगा, लेकिन बाद में वो समझ गई कि उसकी बहन जूही भी इन सारी चीजों के लिए मंजूर है। जूही बार बार रोते हुए साइली से कह रही होती है कि वो अरुण जी के अलावा और किसी के साथ रह नहीं सकती, इसलिए प्लीज साई तू कुछ तो कर, कुछ तो ऐसा कर जिसके चलते एक बार अरुण जी जीजू से मिल ले। अगर ऐसा एक बार भी हो गया ना तो अरुण जी उनसे माफी मांग लेंगे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों अरुण जी? अरुण कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल जूही, मैं सचिन के पाँव में तक गिरूंगा, उसके सामने हाथ तक जोड़ लूंगा, मैं उसको मनाने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अगर उसके बाद भी सचिन नहीं मानता है तो ताई आपको हमारा साथ देना होगा, हम कोर्ट मैरिज करेंगे और आप हमारे साथ होगी। साइली इस वक्त धर्म संकट में थी। साइली कहती है कि मुझे इसके बारे में अभी सोचना होगा, मैं इतना बड़ा निर्णय अकेले नहीं ले सकती। इससे पहले भी मैं इतनी बड़ी गलती कर चुकी हूँ। जब मैंने आकाश और रिया की शादी में दस्तखत करी थी उस वक्त सचिन कितना ज्यादा गुस्सा हुआ था, जिसमें उसमें मेरा तो कोई रोल भी नहीं था। उन लोगों ने बिल्कुल तुम्हारी तरह मुझे बुलाया और मुझसे साइन ले ली। उसके बाद सचिन का जो गुस्सा मुझ पे बरसा था ना, मानो हमारी शादी दांव पे लग गई थी। जूही मैं तेरे साथ जरूर हूँ, लेकिन मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहती जिसके चलते सचिन को तकलीफ हो, जिसके चलते सचिन और मेरा रिश्ता जो है वो नाजुक मोड़ पर आ जाए। जूही कहती है कि ताई तुझे जो भी करना है वो कर लेना, लेकिन हाँ जल्दी करना, क्योंकि हम ज्यादा समय रुक नहीं सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि साइली घर पे जाती है और बार बार इन्हीं चीजों के बारे में सोच रही होती है कि वो किस तरीके से सचिन को मनाए, किस तरीके से सचिन को मनाए। वो सचिन के लिए अच्छा खाना भी बनाती है, लेकिन उसके बावजूद भी सचिन मानने को तैयार ही नहीं था। जब भी साइली अरुण को लेकर सचिन से बात करती उसी वक्त सचिन का सातवें आसमान पे गुस्सा चला जाता। सचिन इतना आग बबूला हो जाता कि वो उल्टा साइली पर ही भड़क पड़ता। न तो सचिन खाना खाता और न ही अरुण के बारे में एक चीज भी सुनता। सचिन बार बार साइली को कह रहा है कि अगर उसे शादी करवानी है जूही की तो करवा रहे, लेकिन उसके बाद से
से सचिन और उसका रिश्ता नहीं रहने वाला। और न केवल सचिन और उसके रिश्ते में दरार पड़ेगी, बल्कि सचिन सायली के घर वालों से भी सारे रिश्ते नाते तोड़ देगा। जब सचिन का दिमाग ठंडा होता है तो वापस से सायली के पास आता है और सायली को समझाने की कोशिश करता है कि सायली देख, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, न ही मैं कोई विलन हूँ, मैं बस जूही का अच्छा चाहता हूँ। इसीलिए तो मैं जूही को बार बार कह रहा हूँ कि वो अरुण अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर तुम लोगों को कोई निर्णय लेना है तो तुम ले सकते हो, लेकिन हाँ, अगर तुम मुझसे पूछ के निर्णय लोगे तो मेरा निर्णय बदलने वाला नहीं है, खासकर उस अरुण को लेकर। अगर अरुण के अलावा कोई और भी होता ना, अगर कोई कुछ काम भी नहीं कर रहा होता तो मैं उसके लिए भी मान जाता, लेकिन अरुण वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और सायली तो जानती है ना उसने कैसे मेरा श्रेय छीन लिया। ये सारी चीजें जानने के बाद भी उसने सारा काम किया क्योंकि वो मुझे अभी भी तकलीफ देना चाहता है। वो रिश्तेदार बन गया तो अलग ही तकलीफ देगा। चल, मुझे जो तकलीफ देगा वो तो मैं सह लूंगा, लेकिन जूही उसके ऊपर अगर कुछ भी आंच भी आएगी ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। खैर, ये सारी चीजें कहकर सचिन वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सायली को पूरी तरीके से यकीन हो गया होता है कि सचिन तो मिलने के लिए तैयार ही नहीं है। इसके बाद हम सचिन को देखते हैं जो कि रात के अंधेरे में यमराज का रूप धारण करके आता है। जी हाँ, सचिन यमराज का रूप धारण करके आता है क्योंकि सचिन के दिमाग में एक अलग ही खुराफाती चीज चल रही थी। सचिन जैसे ही यमराज का रूप धारण करके घर के अंदर प्रवेश करता है वैसे ही सब लोग डर जाते हैं, खासकर रेणुका, क्योंकि बाबा ने उसे कहा था कि उसके ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है। इसलिए उसे डर था कि कहीं सही में तो यमराज उसे लेने के लिए नहीं आ गए। सचिन का ड्रेसअप, सचिन की आवाज और सचिन के डायलॉग, ये सारी चीजों से रेणुका हर एक क्षण डरती जा रही थी। वो इस वक्त तो यमराज से माफी मांगने लगती है कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, सारा धन दौलत देने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसकी जान छोड़ दी जाए। और इस तरफ ये सारी चीज देख के तो रोशनी डर जाती है। रोशनी कहती है कि यमराज कहाँ से आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा ने जो कहा वो सच साबित होने वाला है। सचिन कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, इसका मतलब ये यमराज किसी ना किसी को लेकर जाएगा, किसी की मृत्यु का काल आ चुका है। रोशनी को लगता है कि उसने इतने सारे झूठ बोल रखे हैं, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि यमराज उसे लेने के लिए आया हो। रोशनी, तेजस, रेणुका, ये तीनों ही लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, लेकिन रिया वो तो उल्टा यमराज को कहती है कि वाह यमराज जी, आपने क्या डायलॉग मारा है। आकाश यहाँ पे रिया को संभालता है और कहता है कि रिया तू क्या कह रही है, वो यमराज जी है, यमराज जी वो सही में हमें लेने के लिए आए। रेणुका पे जोर जोर से परेश परेश चिल्लाने लगती है और कुछ ही पलों के अंदर वहाँ पे परेश आ भी जाता है। परेश तुरंत ही अपने बेटे को पहचान लेता है कि यह कोई यमराज वमराज नहीं है, बल्कि यह तो सचिन है, सचिन। इसलिए परेश कहता है कि सचिन ने क्या नाटक लगा रखा है। और जैसे ही सचिन का नाम आता है वैसे ही सभी लोग गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं, रिया और आकाश को छोड़कर। रिया और आकाश तो सचिन की तारीफ करने लगते हैं कि वाह दादा क्या एक्टिंग करी है, हमें तो एक पल के लिए सही में ऐसा लगा कि यमराज आ गए और किसी न किसी को घर से उठा के ले जाने वाले हैं। सचिन कहता है कि बाबा ये तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था। रेणुका को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। रेणुका सचिन से कहती है कि टैक्सी ड्राइवर, अगर तेरे को ऐसा ड्रामा करना है ना तो किसी ड्रामा स्कूल में जाके कर, लेकिन मेरे घर में कोई भी ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। सचिन इस वक्त सारी बातों को हंसी मजाक में ले लेता है। तो खैर यही कहानी है जो कि हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। आप कितने एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।